दोस्तों, अगर आप नया बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो नया बिजनेस हमें ऐसा बिजनेस सर्च करना चाहिए जिसका स्कोप आगे बहुत ज़्यादा हो, आने वाले समय में जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा हो। तो दोस्तों, आज के समय में जो आने वाला समय है उस हिसाब से देखा जाए तो ई बाइक का बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस होगा। दोस्तों, पेट्रोल महंगा हो जा रहा है, सब लोग ई बाइक ले रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस आइडिया होगा और इसमें दोस्तों मार्जिन जो होगी वो जान के आप चौंक जाएंगे। इस बिजनेस को यानी ई बाइक के बिजनेस को कम पूंजी में कैसे शुरू करें, कौन कौन से कागजात लगेंगे, कितना आपको प्रॉफिट होगा और दोस्तों कितना उस पर आपको कमीशन मिलेगा, इस बिजनेस को कहाँ पे करना है, कैसे करना है, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। अगर आप इस बिजनेस को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो आपके लिए है दोस्तों, नहीं तो आप अभी से इस वीडियो से जा सकते हैं। लास्ट में उल्टा सीधा कमेंट सही नहीं पड़ता है। कुछ लोग दोस्तों बिजनेस आइडिया हम शेयर करते हैं तो सब टाइप के बिजनेस आइडिया शेयर करते हैं, जिसको जो करना होता है वो बिजनेस करेगा, फिर आप अंत में उल्टा सीधा आप लोग कमेंट करते हैं। इससे आपको क्या फायदा मिलता है, अबे तू कर ले, अभी वो कर ले, क्या फायदा होता है दोस्तों? क्या यही आपकी सभ्यता है? दोस्तों, जब शुरू में क्लियर कर दिया गया ये बिजनेस आइडिया जिसको करना हो उसके लिए बिजनेस आइडिया है, तो आप देखिए, नहीं करना है तो वीडियो को मत देखिए। तो दोस्तों, जो बिजनेस आइडिया हम आज आपसे शेयर करेंगे ई बाइक का बिजनेस आइडिया है, सबसे बेस्ट बिजनेस आइडिया है। तो इसे करने के लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों? सबसे पहले इसे करने के लिए आपको एक स्पेस की ज़रूरत है। अगर आप छोटा सा कमरा है, यानी कि 10 बाई 15 का भी कमरा है, तो वहाँ से भी इसे शुरू कर सकते हैं। 10 बाई 20 का कमरा है तो वहाँ से भी आपको शुरू कर सकते हैं। तो एक छोटा सा आपको कमरा लेना है 10 बाई 15 या 10 बाई 20 का। दोस्तों, इसके लिए आप छोटी मार्केट का भी चुनाव कर सकते हैं, बड़ी सिटी का भी चुनाव कर सकते हैं, कहीं पे। तो एक शोरूम उसको बनाना है। शोरूम बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आगे दोस्तों एक शीशा लगवा दीजिए जिससे देखने में लगे ये शोरूम है। तो शोरूम का एक स्पेस आपको देना है, अंदर एक अच्छी सी मेज रखिए। आप एक बैठने के लिए आपके लिए कुर्सी चाहिए और थोड़ी सी अच्छी हो, देखिए देखने में लगे ये ऑफिस है, किसी बड़ी कंपनी के ई बाइक का ऑफिस है। तो दोस्तों, इसे करने के लिए ये आपको देना होगा। वहाँ पे आप दोस्तों इसे खुद कर सकते हैं। एक लड़का आप रख लीजिए जो थोड़ा सा गाड़ी खोलना बांधना जानता हो। तो दोस्तों, ये छोटा सा लड़का आपको कहीं भी ये जो मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर होता है यहाँ से आपको मिल जाएंगे। 10 से 12 हज़ार रुपये महीने पे ये आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो एक लड़का रखना है जो गाड़ी का पार्ट खोल बांध लेता हो और कुछ आपको नहीं चाहिए। तो एक ऑफिस से तैयार हो गया। ऑफिस में आपने एक लड़की को रख लिया और एक अच्छा सा वहाँ पे आपको बोर्ड लगाना पड़ेगा। बोर्ड में आप जिस कंपनी की आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, किस कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, ये भी आगे चर्चा करेंगे। तो ये बोर्ड लगाना है। बोर्ड लगाने के बाद आपको क्या करना है, बस आपका बोर्ड लग गया, ऑफिस आपका रेडी हो गया। अब दोस्तों, ये देखना है किस कंपनी की ई बाइक सबसे ज़्यादा बिकती है आपके क्षेत्र में। वैसे दोस्तों, ये क्षेत्र वाइज बिकती है और कुछ कंपनियां ऐसे हैं जो दोस्तों पूरे क्षेत्र में छाई हुई हैं, पूरे भारत भर में छाई हुई हैं, पूरे स्टेट में छाई हुई है। तो ऐसे कंपनी का आपको चुनाव करना है। चुनाव करने के बाद उसी कंपनी का आपको फ्रेंचाइजी लेना है। तो फ्रेंचाइजी लेने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए आप कंपनी की साइट पर जाकर के वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपके डिस्ट्रिक्ट में उस कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, यानी कि एक बड़ी एजेंसी होती है, उस एजेंसी से आप कांटेक्ट करना है। आपका ये जो होगा ये, इसे आप फ्रेंचाइजी भी कह सकते हैं, इसे आप सब फ्रेंचाइजी भी कह सकते हैं या सब एजेंसी कह सकते हैं, यानी छोटी एजेंसी कह सकते हैं। तो उस बड़ी एजेंसी से आपको जाके बात करना है, भैया मैं आपके यहाँ से बाइक लूँगा और अपने शोरूम में रखूँगा, जब बाइक बिक जाएगी तो मैं दूसरी बाइक ले जाऊँगा। तो उस एजेंसी से आप संपर्क करके वहाँ से आप बाइक लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे ला करके आपको बेचना है।
यहाँ पे लाके बेचना है। तो इसमें 3 तरीके से कमाई होती है। पहला तरीका तो ये हो गया, जब आप वहाँ से बाइक लेंगे तो बाइक के साथ जो पार्ट मिलता है वो पार्ट आपको मिलेगा और यहाँ पे लाके आपको रखना है। तो इसको दोस्तों यहाँ पे तो आपको कमीशन मिलेगा। ये जो कमीशन होता है 15% से लेकर 20% का कमीशन होता है। तो 15% से 20% का ये तो कमीशन होता है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कोई भी बाइक हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कोई बाइक है, उसकी कीमत 80-90 हज़ार रुपये है। तो 80,000 है तो आपको 15% अगर आपको मिल रहा है 15 अट्ठे 96, यानी कि 9,500 रुपये की आपकी प्रॉफिट आ रही। 9,500 रुपये तो ये प्रॉफिट हो गया। उसके साथ दोस्तों जो पार्ट अलग से आप लगाते हैं उसमें भी आपका 50% लगभग, जो पार्ट 50 रुपये का और 100 रुपये में लगाया जाता है, क्योंकि उस पर कोई रेट नहीं होता है, वो रेट नहीं होता। उस समय की ये कमाई हो गई। अब जब ये बाइक आपकी यहाँ से बिक के जाती है, बाइक जब सर्विसिंग होने के लिए आती है तो उस पर पहले 2-3 सर्विस फ्री होता है। तो 2-3 सर्विस में फ्री क्या होता है? फ्री यही होता है कि आपको जो खोलने बांधने का सर्विसिंग करने का चार्ज वो नहीं लिया जाता है। बाकी उसमें जो मोबिल पड़ता है या जो कुछ और खर्चे आते हैं उसके पैसे लिए जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपकी कमाई होती है। तो जब 3 सर्विस जो फ्री है, 2 सर्विस 3 सर्विस, जैसे कंपनी का जो रूल्स है, वो जब फ्री वाली सर्विस की टाइम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों जो सर्विसिंग होती है वो 250 रुपये से लेकर 400-500 रुपये सर्विस चार्ज होता है। तो अगर एक लड़का आपका जो रखे हैं वो 3 से 4 गाड़ी आराम से एक समय में, यानी कि सुबह से दोपहर तक सर्विस कर सकता है। एक लड़का दिन भर में 6-7 गाड़ियां सर्विसिंग कर सकता है। अब 6-7 गाड़ी वो सर्विस करेगा, एक गाड़ी से मान लो 300 रुपये आ रहा है, तो 7 तरीके का 2,000 रुपये पर डे का ये आ रहा है सर्विस चार्ज। 2,000 यानी 60,000 तो ये इनकम होगी। 12,000 रुपये आपने लड़का रखा है, ये यहाँ से तब बढ़िया से कमाई होती है। इधर एक कमाई होगी। अगर उस गाड़ी में कोई पार्ट खराब है, अगर वो पार्ट लगवा रहे हैं तो पार्ट पे भी 50% कमाई होती है, उधर से ये कमाई हो गई। ये दोस्तों अलग से कमाई हो गई। अब जो नई गाड़ी बिकेगी, मान लीजिए आपके यहाँ नई गाड़ी महीने में 2 ही गाड़ी बिक जाती है, महीने में 3 गाड़ी बिक जाएगा। अगर 2 गाड़ी बिक रही है 9,500 रुपये आपको मिल रहा है, 9 दूनी 18 यानी कि 19-20 हज़ार रुपये ये मिल रहा है। गाड़ी सर्विसिंग का अलग से आपको मिल रहा है। मैं ये लालच नहीं दे रहा हूँ, मैं ये दिखा रहा हूँ कि इस तरह से कमाई होती है। वो गाड़ी जितना आप बेच ले आपके ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ पे बिजनेस आइडिया समझा जा रहा है, ये नहीं कि फोकस किया जा रहा है। दोस्तों आप इसको करिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी कमाई होती है। उसके बाद अगर 3 गाड़ी बिक गया, 4 गाड़ी बिक, और लड़के को कितने में रखे हैं आप? लड़की को 12,000 में रखे हैं। आपका जो रूम का कमरा है वो दोस्तों अगर बड़ी सिटी में है तो 8-10 हज़ार रुपये में मिलेगा। अगर यही कमरा जो 10 बाई 15 का है आप छोटी मार्केट में लेते हैं तो दोस्तों वहाँ 4 से 5 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। इसके अलावा और क्या खर्चा है? इलेक्ट्रॉनिक खर्चा, यानी जो बिजली है, बिजली 1,000 रुपये की बिजली खर्च हो जाएगी। यही कुछ मेंटेनेंस मिला जुला के तो भी आप आराम से दोस्तों कमाए। इस शुरुआती तौर है। अब इसे आपको प्रचार करना पड़ेगा। तो प्रचार के लिए पंपलेट आप बंटवा दीजिए, कुछ उस पर ऑफर लगवा दीजिए आप अपनी तरफ से, या फिर उसमें ऑफर कर सकते हैं कि जो है आज इस महीने जो है इसके उपलक्ष्य में कभी कोई त्यौहार आ जाए, इस त्यौहार के उपलक्ष्य में सर्विस चार्ज पे 50% डिस्काउंट है। मान लीजिए सर्विस चार्ज आपका 400 रुपये है तो 200 रुपये में सर्विस चार्ज में हो रहा है। ऐसे ऑफर दे करके आप कर सकते हैं। या दोस्तों कोई त्यौहार आ रहा है तो कंपनी उस पर अलग से ऑफर देती है, सर्विस चार्ज फ्री है, रजिस्ट्रेशन फ्री है, तमाम जो भी सर्विस है वो आप ऑफर लगा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों उसमें कुछ अपनी तरफ से भी आप ऑफर लगा सकते हैं। जैसे आपको 15% मिल रहा है तो 5% आप ऑफर पे दे दीजिए। 80,000 की गाड़ी है तो 8-5 40, 3 हज़ार आप अपनी तरफ से छूट दे सकते हैं। उसमें जो भी आपका काम हो जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए, जो भी हो, मतलब ये तरह तरह के कमाने के तरीके होते हैं। तो दोस्तों ई बाइक में कई कंपनियों का आती है। अब दोस्तों ये देख लीजिए, ये साइकिल कुछ आ रहे हैं, ये साइकिल आ रहे हैं जिसमें बैटरी लगी हुई होती है, वो साइकिल चलती है। इसको बच्चे भी लेते हैं और सब लोग ऑफिस आने जाने के लिए। तो आपको मार्केट में रह के ऐसे सर्च करना पड़ेगा। तो ई बाइक का बढ़िया से बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक का बढ़िया से, कैसे कौन सा बिजनेस आगे चल रहा है। तो पेट्रोल महंगे की वजह से लोग उसे ले रहे हैं। तो दोस्तों आप इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं जो आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बिकता हो।
और इसमें आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाना है। मान लीजिए एक गाड़ी है, एक गाड़ी से आप शुरुआत करिए, आप एजेंसी से कांटेक्ट कर लीजिए, एक ही गाड़ी अपने शोरूम में रखिए। आपके पास पैसा है, 2 गाड़ी शोरूम में रख लीजिए। अगर एक ही गाड़ी रख रहे हैं तो दोस्तों 60 65 70 हज़ार रुपये लग रहा है। 2 गाड़ी रख रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए में आपकी बिजनेस बढ़िया से शुरू हो जा रहा है और एकदम पक्का बिजनेस है। इसमें फड़ना गलना नहीं है। आपकी बाइक नहीं बिकी जो आप जिसका एजेंसी से आपका संपर्क है, तो आप ले जाके इस बाइक को उनको दे भी सकते हैं। ये भी नहीं है कोई बाउंडेशन है। तो दोस्तों ये बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस आइडिया हमारे अपने हिसाब से। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, इसमें आपको जो बातें न समझ में आई हो या इस बिजनेस से रिलेटिव और आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए दोस्तों, उससे रिलेटिव हम जानकारी आपको शेयर कर देंगे। और इसमें सिर्फ आपको एक कागज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक कागज़ की ज़रूरत पड़ती है। वो कागज़ है दोस्तों जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आप बिलिंग करेंगे वो जीएसटी के साथ बिलिंग करेंगे, तो जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसे आप दोस्तों जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ले सकते हैं या जो सेलटेक्स में एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से आप इसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ इसमें जीएसटी नंबर चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो और इसका आपको अपने दुकान का प्रचार करने के लिए आपके पास दोस्तों फेसबुक है, व्हाट्सएप है और दोस्तों इंस्टाग्राम है। इनके माध्यम से लोगों तक आप पहुँचिए, अपने यार दोस्तों के साथ मैसेज के माध्यम से पहुँचिए, भैया हम ई बाइक बिजनेस की एजेंसी लिए हुई हैं, हमारे पास इसकी एजेंसी है, आपके यार दोस्त में कोई लेना चाहता है तो आप हमसे ले सकते हैं, हम बढ़िया से आपको सर्विस देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप करके अपना टूल्स अपना करके प्रचार कर सकते हैं। दोस्तों आज सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के ज़माने में हम अपने बिजनेस को बहुत जल्द पॉपुलर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो दोस्तों आप जो भी जानकारी आप चाहेंगे उससे रिलेटिव जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देते। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे और नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ।